नहीं, मैं बधाई देना चाहूँगी। ठीक है मैडम जी, तो मैं सबसे पहले तो पूरे संगठन को और कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के धन्यवाद देना चाहूँगी और बधाई भी देना चाहूँगी। मैडम, कितना चैलेंजिंग चुनाव था ये, जिस तरीके से? नहीं, चैलेंजिंग तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं सभी विधानसभा सीटों के लिए चैलेंजिंग चुनाव इसीलिए था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का 100% प्रयोग करके चुनाव लड़ रही थी। मैडम, जिस तरीके से मैडम बीजेपी ने अयोध्या का बदला ट्रायल से लेने के लिए कहा था, क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ कि ये ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई थी। और मैं समझती हूँ जिस तरह का रवैया रहा है शासन और प्रशासन का, जहाँ खुली छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। लगातार नारे दिए जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे, क्या माना जाए इस चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई है। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों के खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उस पे आ गई है। मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। कैसे देखती है? हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और इनका सामना मजबूती के साथ। मैडम, करेल का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम मार्जिन रहा। जी, वो इसीलिए कम रहा कि प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह इन लोगों ने हमारे वोट प्रतिशत को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम वोट कम मैडम करेल में वो कम रहा है। करेल में मतदान को लेकर एक दलित युवती की हत्या का मामला आया था, कैसा लगातार बीजेपी वाले खाली अफवाहें फैलाने में माहिर हैं और जो जमीनी स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन ला नहीं सकते ये लोग। कुंद्र की सीट जिस तरीके से सपा के लिए सुरक्षित की सीट मैडम, और वहाँ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, जिस तरह से लोकतंत्र में शासन प्रशासन और बल का प्रयोग करके इन लोगों ने उपचुनाव में सीटें जीती हैं। पर ये हमेशा से भाजपा की जो है, ये इनका जो कैरेक्टर है, ये इसी तरह का है। शुक्रिया। थैंक यू। तो डिंपल यादव को हम सुन रहे थे, लेकिन सचिन, हम बात फिर से योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं। बाबा का जिस तरह से करिश्मा हमें देखने को मिला, हरियाणा का मैं जिक्र कर रहा था, 13 से 14 सीटों पर उन्होंने प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी और 9 से 10 सीटों पर जहां जहां उन्होंने प्रचार किया था, उन सीटों में से 9 से 10 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स की जीत हुई थी। सेम चीज महाराष्ट्र में भी सीएम योगी को जिम्मेदारी सौंपी गई, करीब 15 या 16 सीटों पर उन्होंने प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। और अब तो एनालिसिस हम कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बाबा की एंट्री जो हुई महाराष्ट्र के चुनाव में, उससे खासतौर पर फायदा तो पहुंचा ही है। राष्ट्रवाद का मुद्दा भी जिस तरह से गरमाया कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनाव से, उससे फायदा पहुंचा है। लेकिन सचिन, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, कांग्रेस ने जिस तरह से मुस्लिम आरक्षण की बात कही, मुस्लिमों को 10% आरक्षण देने की, तो मैसेज कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग और SC/ST वर्ग में ये पहुंचा कि अगर चूंकि 49% से ज्यादा आप आरक्षण दे नहीं सकते हैं संवैधानिक तौर पर, तो मुस्लिमों को अगर आरक्षण देने की कांग्रेस बात करे तो जाहिर है कि ओबीसी वर्ग का आरक्षण कटेगा, कम होगा कोटा, या फिर SC/ST वर्ग का कम होगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डेंट तो नहीं पहुंचा गया। देखिए, शुरुआत से अगर हम बात करें तो बीजेपी को लेकर कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया कि आरक्षण खत्म करने की बात लगातार की जाएगी। दूसरी ओर ये कहा गया कि संविधान बदलने की कोशिश बीजेपी करेगी। इस नैरेटिव को सेट करने में कांग्रेस के साथ साथ उनके गठबंधन ने बहुत काम किया। हाथों में संविधान लेकर राहुल गांधी ने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, जिलों में जाकर ये बताने और समझाने का प्रयास किया कि बीजेपी अगर आएगी तो देश का बंटाधार हो जाएगा और उसे बचाने के लिए सिर्फ एक ही दल है, वो है कांग्रेस और उनके सहयोगी दल। अब जैसा कि आपने जिक्र किया कि कांग्रेस अगर ये कह दे कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, तो इसे बीजेपी ने बड़े अच्छे तरीके से बुनाया और समय रहते बुनाया। उनके पास लोकसभा चुनाव के बाद समय बहुत कम था। चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे आप झारखंड की ही बात कर लीजिए, क्यों ना कर लीजिए। झारखंड में भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को बढ़ती एक तरीके से मिली है वहां पर, और कोई बहुत ज्यादा वहां पर नुकसान नहीं, हालांकि सरकार नहीं बन रही है, फायदा वहां पर जेएमएम को हुआ। लेकिन इन सबसे इतर आप देखिए कि बीजेपी ने किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को बुनाया
और हमेशा से जो बीजेपी का स्टैंड, जो हमेशा से आरोप लगते आए हैं बीजेपी पर कि भैया वो एक विशेष समुदाय को अलग कर रही है, वो गलत है। अब उसे यहां पर प्रूफ कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी सर्वधर्म के बारे में सोचती है, सर्व जाति के बारे में सोचती है और उसका असर भी देखने को मिला। इसीलिए कांग्रेस को यहां पर नुकसान हुआ कि नहीं, बीजेपी जो है वो सबके बारे में सोच रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो एक नैरेटिव सेट कर रही है कि एक विशेष समुदाय को अगर वो साथ लेगी तो वो जीत जाएगी। विशाल, लेकिन अब खुद देखिए कि इसका रिजल्ट सामने आ चुका है। कोई नैरेटिव, कोई एजेंडा जो है कांग्रेस का यहां पर काम नहीं कर पाया, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आप झारखंड भी कह लीजिए, चाहे वो हरियाणा की आप बात कर लीजिए। कांग्रेस जो ओवर कॉन्फिडेंट थी लोकसभा चुनावों के बाद, अब वो कॉन्फिडेंस जो है उनका खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और उन्हें समझ में भी आ रहा है कि आखिर हमारा जो नुकसान है वो कहां पर हुआ और हमने क्या क्या ऐसे वादे कर दिए जनता के